पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर एक बड़ा संदेश दे दिया है। ये कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने अंजाम दिया है। ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देना था और ये भारत की सैन्य रणनीति और कूटनीति की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी दर्शाता है। तारीख 6 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को सटीक रूप से निशाना बनाते हुए एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था, जिसमें 28 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्यवाही में 8 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की गई और कई आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने विशेष ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान न हो और इसके लिए इंटेलिजेंस से प्राप्त इनपुट्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर ए तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, ऑपरेशन का पहला एम यानी कि लक्ष्य था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी की। प्रधानमंत्री ने रात भर पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी और ऑपरेशन के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हालात की जानकारी ली। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने ये कार्यवाही पाकिस्तान और पीओके के भीतर के आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के उद्देश्य से की है। सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट, मुरीदके और पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल थे, जिनका प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का मुख्यालय बहावलपुर में स्थित था। ऑपरेशन सिंदूर का कूटनीतिक पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने अपनी कार्यवाही के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरी जानकारी दी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को शामिल किया गया। भारत ने इस ऑपरेशन को नपी तुली जिम्मेदारी और गैर उकसाऊ करार दिया है और इसे किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला करने के बजाय केवल आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्यवाही आतंकवाद के खिलाफ थी और इसका उद्देश्य युद्ध भड़काना नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे मापा और संयमित जवाब बताया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए मस्जिदों पर हमले के आरोपों को भी खारिज किया है और स्पष्ट किया कि कार्यवाही के दौरान केवल आतंकवादी संरचनाओं को ही निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी तेज थी। पाकिस्तान ने एलओसी पर रात भर गोलीबारी की, जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हुए। पाकिस्तान ने अपने मीडिया में इस हमले के बाद शोर मचाया और भारतीय हमलों के आरोप लगाए। इसके बाद पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय हमले के लिए पहले से ही चेतावनी थी, लेकिन उन्होंने इसे अमानवीय हमला करार दिया है। हालांकि पाकिस्तान की सैन्य प्रतिक्रिया केवल क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने के लिए हो सकती है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश ये हो सकती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित के रूप में भी पेश कर सके। ऑपरेशन सिंदूर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ये कार्यवाही न केवल पाकिस्तान को एक ठोस जवाब देने का संकेत है, बल्कि ये भारत की सेना की रणनीतिक क्षमता और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये दूसरी बड़ी जवाबी कार्यवाही थी, जो ये दर्शाती है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि भारत के इस ऑपरेशन के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये हमला युद्ध की दिशा में बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत ने बेहद सटीक और सीमित रणनीति अपनाई है, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। भारत ने अपने दावे को स्पष्ट किया है कि इस हमले में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संदेश साफ हो गया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि ठोस और परिणामकारी कदम उठाए जाएंगे। ये कार्यवाही न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि एक कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत करती है। ऑपरेशन सिंदूर, इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।